7.2 का 9th क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divides the line segment joining A and B, A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। तो यहाँ हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं कुछ पॉइंट्स के। कितने पॉइंट्स के वो हमें पता चल जाएंगे यहाँ पे कि जो कि डिवाइड कर रहे हैं वो पॉइंट सारे किसको ए बी को ज्वाइन करने पे इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने ये फिगर बनाई है, ए आ गया, ये बी आ गया, ए बी एक लाइन सेगमेंट आ गई। तो हमें नेचुरली 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे बीच में। अगर 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू बी आर बी सॉरी। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स कौन कौन कर रहा है, पी क्यू आर। हम लेट कर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि पी क्यू और आर ऐसे 3 पॉइंट हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं पी को 4 इक्वल पार्ट्स में। मतलब ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। ये दो तरह का क्वेश्चन निकल सकता है। एक तो अगर हम आगे ये लिखें हमारे पास ए पी पी क्यू क्यू आर ये बराबर है, तो ये जो क्यू होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी। तो हम ए बी के मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, मिड पॉइंट का फार्मूला करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। जब इसके निकल जाएंगे तो पी ए क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इस पी के निकाल देंगे, और आर क्यू बी का मिड पॉइंट हो जाएगा तो उसके निकाल लेंगे। ये इजी मेथड है। दूसरा, अगर जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट हो गए। तो जो पी डिवाइड कर रहा है इसको 1:3, ये 3 हिस्से पी बी के पास हैं और 1 हिस्सा ए पी के पास है। क्यू डिवाइड कर रहा है 1:1, क्यू तो मिड पॉइंट है 1:1 में आएगा। मतलब 2 पार्ट इसमें 2 पार्ट इसमें, 2/2 1/1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। और आर जो है वो कर रहा है इसको 3:1 में। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, वैसे थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए हम मिड पॉइंट को लेके वैसे चलते हैं क्वेश्चन। तो लेट पी क्यू आर बी द पॉइंट्स which divide AB into 4 equal parts. Therefore, AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। ये बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि this implies that Q is the midpoint of इसका AB का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि 2 हिस्से यहाँ आ गए 2 हिस्से वहाँ आ गए। और P is the मिड पॉइंट ऑफ AQ का, and R is the midpoint of QB का। ये सारे मिड पॉइंट आ गए, ये तीनों निकाले। मगर उससे पहले सबसे पहले हमें Q निकालना पड़ेगा। जब हमें Q निकल जाएगा तो फिर हम इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। Q सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू किसका मिड पॉइंट निकालना है, निकाल मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2 2, उसके हैं 2 8, ये आ गया -2 प्लस ये वाला 2/2, ये आ गया 2 ये वाला प्लस 8/2। तो ये आ गए 0/2 10/2 इज इक्वल टू 0.5। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 0.5। अब हम निकालते हैं, जब हमें ये मिल गया तो अब P इसका मिड पॉइंट, R इसका मिड पॉइंट मज़े से निकलेगा। तो
दूसरी बात आ गई, आगे निकालेंगे पी के निकालेंगे कि पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये लिखा है हमने ए क्यू, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, और ए क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे। ए के और क्यू के देखने हैं, ए में क्या है हमारे पास -2 और 0 प्लस 0/2, 2 + 5/2, तो ये बन गया हमारे पास -2/2, 7/2, काट के -1, तो -1, 7/2, ये आगे किसके कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट। अब रह गए हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स, तो आर जब आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो क्यू बी के आपने मिड पॉइंट निकालने हैं, क्यू के पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स और बी के देखने हैं, तो 2 + 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो ये बन गए 2/2, 8 + 5 13/2, काट के ये 1 आ गया, तो ये बन गया 1 13/2। तो ये तीनों के आगे हमारे पास पी के भी आगे, क्यू के भी आगे और आर के भी आगे, तीनों यही हमें निकालने थे। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, पहले हम पी के लिखेंगे जो हमें पूछेंगे कि जो कि डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, नंबर 1 पहले पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, -1, 7/2, दूसरा क्यू के हमारे पास क्या है 0, 5, और एंड तीसरा हमारे पास आर के वो आ गया हमारे पास 1 और 13/2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट मेथड हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे उसमें थोड़ी जल्दी होती है, और अगर हम वैसा करना चाहें तो P डिवाइड करेगा 1:3 रेशो में, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया वो अलग निकलेगा, फिर Q जो है 1:1 की रेशो में वो अलग निकलेगा, और R डिवाइड द 3:1 की रेशो में, वैसे भी आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ये रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जितने भी तीनों 4 वर्टेक्स हैं रोम्बस के, चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इसके। तो आपने टेकन इन ऑर्डर्स में लेना है इनको, जैसे मैंने पैरेललोग्राम में बोला था, क्योंकि आप अगर पहले ये ले लो, बी को ये ले लो और सी को ये ले लो तो ये गलत हो जाएगा। सीधा अगर ये ए लिया, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, अगर ये बी लोगे, ये सी, ये डी, ये ए लोगे, इस तरह से आपने लेना है ऐसे। तो इसका एरिया निकालना है, अब इसका एरिया निकालना है। थोड़ा सा हिंट भी दिया, अगर नहीं भी हिंट दिया तो आपको पता है, आपने 8th में 9th में पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो आपने पढ़ा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज 1/2 इंटू, ज़्यादातर आपने ये पढ़ा है D1 इंटू D2, दैट इज D1 इज 1 डायगोनल एंड D2 इज अदर डायगोनल। एक डायगोनल को D1 और दूसरा D2। वैसे तो बेस इंटू अल्टीट्यूड भी होता है, मगर यहाँ ये नहीं। तो अगर हमें ये फार्मूला लगाना है, इस फार्मूले से एरिया निकालना है, तो हमें डायगोनल्स की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। डायगोनल्स की क्या चाहिए, लेंथ। तो हम डायगोनल अगर ज्वाइन करते हैं AC एक, BD दूसरा, तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं।
क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से ए भी दिया है, सी भी दिया है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, बी भी दिया हमें, डी भी दिया है। तो ए सी और बी डी की आपने लेंथ निकालनी है किससे, डिस्टेंस फार्मूले से, और इस फार्मूले में पुट कर देनी है तो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हम पहले लिखेंगे ये हमने, क्योंकि ए बी सी डी हमने खुद लिया, तो लिखेंगे लेट ए 30 बी 45 सी -14 and D -2 -1 are the vertices of rhombus A B C D। अब हमें फॉर्मूला पता है कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल हमारे पास ए सी है, दूसरा बी डी। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी की लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आपको याद होगा फॉर्मूला ये आपने किया है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो ये आ गया हमारे पास -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये बन गया -4, -1 और -3 -4 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 16 प्लस 16, और ये लिख सकते हैं हम इसे 2 इंटू 16। ये मैंने जानबूझ के, ऐसे हम 32 भी लिख सकते हैं, बट इसलिए लिखा कि 2 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये आ गया 16 का निकालेंगे 4 आएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट हमारे पास इसकी लेंथ आ गई ए सी। इसी तरह से बी डी की निकालेंगे, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमें डी को देखना है, बी और डी, ये x1 y1 x2 y2, तो ये आ गया -2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 4 कितने हो गए 6, -6 होल स्क्वायर, 1 और 5 कितने हो गए 6, -6 होल स्क्वायर। ये इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 6 36 प्लस 36। तो इसे भी हम उसी तरह से लिखते हैं 2 इंटू 36, क्योंकि 36 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, या इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये आ गया 6 रूट 2 यूनिट्स, दोनों की लेंथ आ गई। जब हमें दोनों की लेंथ मिल गई, दोनों डायगोनल्स की, इसकी भी ए सी की भी और बी डी की, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वही। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, एक डायगोनल ए सी है, दूसरा बी डी है, तो इसकी जगह पुट करेंगे इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी हमने कितना निकाला 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6, ये कितना निकाला 6 स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 2 के बराबर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई 6, दैट इज 24, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट। Hence the area of rhombus is equal to 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आपने डायगोनल्स की डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकालनी है, इसमें सेक्शन फार्मूला नहीं लगा, तो उससे आपने ये फार्मूला लगा के 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब ये डायगोनल 1 डायगोनल 2 लगा के आपने निकाल देना है। ये आपकी हमारी ये सेकेंड एक्सरसाइज जो डिपेंड करती थी किस पे, सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट फार्मूला पे, ये ख़त्म हो गई। अब हमारा एक मेथड यहाँ पे रह गया, कौन सा, एक टॉपिक रह गया। पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला किया,
दूसरा हमने सेक्शन फार्मूला किया, मिड पॉइंट फार्मूला किया, और अब जो तीसरा है वो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपने। जब हमें वर्टेक्स दिए जाएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे ट्राइंगल के, तो उसका हमने एरिया निकालना है। वो फार्मूला हमने यहाँ ड्राइव करना कि वो क्या फार्मूला होता है। ऐसे आपने पढ़ा है वो फार्मूला, कौन सा, सिंपल ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, मगर यहाँ वो नहीं आएगा। यहाँ पे हमें वर्टेक्स दिए जाएंगे तो तब हमने निकालना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है वो निकालना है। तो अब ये इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक, लास्ट फार्मूला ड्राइव करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल वर्टिसेस आर गिवन। जब हमें ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स जो हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे। कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, जैसे आप पहले ऐसे दिया हो तो छोटे होते जहाँ पिछली क्लासों में 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगाते हो, तो बेस दिया जाता है, एल्टीट्यूड दिया जाता है, तो आप उसे लगाते हो। जहाँ हीरो फार्मूला भी पढ़ा आपने, तो उसे तीनों साइड दी गई थी तो तब लगाते थे। मगर यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, मतलब इसके वर्टेक्स के, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो हम ले लेते हैं यही ट्राइंगल, लेट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of triangle ABC। अब इसको हमने कैसे करना है, तो इसके लिए हमने क्या लेना है, प्लेन लेना है, वैसे ही जैसे हमने दूसरे दो फार्मूलों में लिया था। ये मैं दोबारा इधर लिख लेता हूँ। प्लेन लेना है आपने, वही कार्टेशियन प्लेन, ये आ गया। और उसी तरह से परपेंडिकुलर आपने ड्रा करने हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये आपने तीनों परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। इसके कुछ नाम दे देने हैं, ये P दे देते हैं, ये Q दे देते हैं, ये R दे देते हैं। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपने ले लिया। उसी तरह से जैसे डिस्टेंस फार्मूला में लिया था हमने, सेक्शन फार्मूला में लिया था, इसी तरह से यहाँ भी हम ये ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। लेट, मैं लिख रहा था यहाँ x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of triangle ABC। ये हमें एक किस्म के गिवन है, दिए हुए हैं, आपको दिए हो जाएंगे तीनों के तीनों वर्टेक्स कि कौन किसके कोऑर्डिनेट क्या हैं क्या नहीं, फिर आपको फॉर्मूला लगाना। उसके बाद ड्रा BP AQ एंड CR, ये तीन हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए, परपेंडिकुलर ऑन इसके ऊपर OX। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो उसी तरह से जैसे हम दोनों फार्मूला से बनाते थे, BP कितना है हमारे पास, OP कितना है, PQ कितना है, जो जो हमें चाहिए होगा बाद में ले लेंगे, पहले हम बना देते हैं। OP हमारे पास क्या होगा, OP देयरफॉर OP इज इक्वल टू, O से लेकर P की डिस्टेंस कितना है वो हमें ये दिखाता है। ये क्या है, x2 है यहाँ, ये कि यहाँ से y एक्सिस से कितना दूर है, ये जो x होता है OP, ये आ गया हमारे पास x2। OQ देखेंगे, O से लेकर Q, वो हमें यहाँ से पता चलता है, ये आपको मैंने करवाया था, आपने किया भी है, x1 एंड OR इज इक्वल टू, वो ये बताएगा वो क्या है, O से लेकर R
कहाँ से ये जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट ये x3। इसी तरह से हमने BP निकालना है। BP ये जो लेंथ है ये बताती है आपको y कोऑर्डिनेट कितना है, y2, और उसके बाद AQ y1, और उसके बाद CR ये बता रही है आपको y3। ये हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली कि जो हमें मिल सकती थी। अब हमने निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, ABC, इसका एरिया निकालना है। ये ऐसे तो निकलेगा नहीं। अगर हम ये देखें तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये और ये तीन लाइंस BP और AQ और CR आपस में क्या होगी, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, AQPB या ABPQ एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। और ये क्वाड्रिलेटरल में ये वाली और ये वाली साइड ऑपोजिट साइड्स हैं, और ये पेयर ये क्या है, पैरेलल है। और ये अगर ये पैरेलल है तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगी। और ट्रेपेजियम का एरिया हम निकाल पाएंगे यहाँ पे, क्यों कि अगर हमें BP की लेंथ हमारे पास पहुँच गई है कितनी है, AQ की लेंथ हमें पता है कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पहले हम यहाँ लिखते हैं, आपको याद होगा थोड़ा सा, कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब हम लिखेंगे वो किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, जिसे आप ऐसा लिखते थे 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। कहने का मतलब यही कि इसका ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हमारे सम ऑफ पैरेलल लाइंस, कि जो एक अगर ये क्वाड्रिलेटरल है ABPQ, ये हमें दिख रही है ABPQ इस तरह से, इसमें ये और ये आपस में पैरेलल हैं, तो ये ऑपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम बन गई। तो ये और ये चाहिए, ये है हमारे पास। और PQ डिस्टेंस बिटवीन दैम मतलब परपेंडिकुलर होता है, यही डिस्टेंस बिटवीन दैम ये परपेंडिकुलर है, तो PQ भी हमारे पास है, तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इसका एरिया भी निकल जाएगा, यही फॉर्मूला लगा के ACRQ का, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और डिस्टेंस बिटवीन दैम इसमें QR होगा, QR हम निकाल पाएंगे बाद में, तो वो भी हमें निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हमारा ये पूरा एक घर सा बन जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा ये फिगर हमारे पास बन जाएगी। कौन सी वाली, ये वाली, जैसे ये दिख रही है आपको, ये वाली। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। बट हमें ये एरिया इन दोनों को मिला के निकल जाएगा, हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें बाद में कट करके ये एरिया चाहिए। अगर हम इस एरिया को माइनस कर देंगे पूरे में से, तो हमारे पास ABC निकल जाए। तो यही हमने काम करना है कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया और उसमें से इस ट्रेपेजियम, ये भी एक ट्रेपेजियम बनेगी क्योंकि ये लाइन और ये भी लाइन पैरेलल है, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम ये आ जाएगा, ये भी एक ट्रेपेजियम बनेगी। और ट्रेपेजियम के तीनों के फॉर्मूले, तीनों चीज़ें हम PQ भी निकाल सकते हैं, QR भी निकाल सकते हैं और PR भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रह जाएगा। इसी तरह से हमने करना है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों एरिया, ये दोनों एरिया प्लस करके हमने, हमारे पास ये बनेगा पूरा, और उसमें से हम इसका एरिया माइनस कर देंगे BPRC का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ABC रह जाएगा। तो यही हमने करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अगर हमें दिख रहा है, हमने फिगर निकाल दी है, तो PQ चाहिए, QR चाहिए और PR चाहिए। तो ये हम तीनों बना लेते हैं। पहले हम PQ बनाते हैं। PQ किसके बराबर होगा, यह PQ इज इक्वल टू OQ में से OP किया हुआ है ऐसा हमने, OQ में से OP माइनस करेंगे तो PQ आ जाएगा, OQ माइनस OP। तो OQ में ये निकाला हुआ हमने क्या, x1 माइनस OP हमारे पास कितना है, x2। तो ये आ गया हमारे पास क्या, PQ।
पी क्यू की लेंथ भी मिल गई। अब क्यू आर की लेंथ भी निकाल के देखते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू ओ से लेकर क्यू, ओ से लेकर आर, ओ आर में से ओ क्यू को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्यू आर रह जाएगा। ओ क्योंकि ओ से लेकर ही है हमारे पास जो भी ओ आर माइनस ओ क्यू, तो रह गया क्यू आर। ओ आर कितना है x3 माइनस ओ क्यू कितना है x1, ये आ गया। और थर्ड चीज़ क्या रह गई, हमें ये चाहिए पी आर, क्योंकि हम सोच चुके हैं कि ऐसा करना है। पी आर भी निकाल लेते हैं। पी आर हमारे पास कितना आएगा, पी आर ये है, उस ओ आर में से ओ पी माइनस करना है हमें, ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर x3 है, ओ पी हमारे पास कितना है x2, तो ये आ गया। ये हम ये डिस्टेंस भी हमने बना लिए, ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो यहाँ से हम चीज़ें सारी बन गई जो हमें चाहिए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे उसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास जो लगाएंगे वो क्या आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मैंने आपको समझाया कि इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी पी क्यू, और इसका एरिया प्लस करके उसमें से इसका एरिया माइनस, ये प्लस ये माइनस ये नीचे वाला जो मैंने शेडेड किया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसे करके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या नाम है इसका, ए पी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू सी आर, इसे ऊपर बना लेते हैं थोड़ा, माइनस एरिया, तो ये मैं ऊपर बना लेता हूँ ये इस तरह से, ए बी सी पी आर, ये हमने शेड कर दिया, माइनस कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, बी पी आर सी, ये हम माइनस करेंगे, मतलब इसका एरिया ये आ गया प्लस ये एरिया, दोनों ऐड करके ये पूरा बन गया, ये पूरा जो मंदिर था ये पूरा बन गया। और उसमें से हमने इसका एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया, कौन सी ट्रेपेजियम, ये भी क्यों ट्रेपेजियम है, ये और ये पैरेलल है इसलिए ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम बी पी आर सी का हमने माइनस कर देना, तो रह जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इनके फॉर्मूला लगाने हैं हमने। इसका फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर इसकी बात करें तो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं ए बी पी क्यू में, बी पी और ए क्यू, ए बी पी क्यू में कौन कौन सी हैं, बी पी और ए क्यू। तो बी पी प्लस ए क्यू और डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या है उनमें, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम पी क्यू, ये आ गया, प्लस इसी तरह से इसका लगाएंगे तो ये भी 1/2 इंटू ये आ गया ए क्यू प्लस सी आर इंटू, इनमें डिस्टेंस क्या है क्यू आर इंटू क्यू आर, माइनस 1/2 इंटू इसमें क्या है पैरेलल लाइंस बी पी प्लस सी आर इंटू इसमें डिस्टेंस क्या है पी क्यू, सॉरी पी आर, ये वाला, ये सारी चीज़ें हमने, अब हमने क्या करना है, ये लिख दिया हमने, सिर्फ पुट करना है जिसकी जगह ये। पहले हम क्या करते हैं 1/2 कॉमन निकालते हैं सब में से, तीनों टर्म से बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, अंदर आ गया ये पहले हमारे पास बी पी, बी पी की जगह हम लगाएंगे बी पी कितना है हमारे पास 2 प्लस ए क्यू कितना है हमारे पास, ए क्यू देखो कितना है, ए क्यू भी लिखा होगा कहीं पे हमने, ये 5/1 इंटू पी क्यू कितना है हमारे पास x2, ये है पी क्यू, x1 माइनस x2, ये आ गया, प्लस ये वाला
इसमें 1/2 हम ले चुके हैं। ये देखना ए क्यू कितना है हमारे पास, y1 प्लस CR y3 इंटू QR, ये निकाला आपने कहाँ, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 हमने यहाँ से भी कॉमन निकाला है। ये आ गया BP कितना है हमारे पास, y2 प्लस CR कितना है, y3 इंटू PR यहाँ पे निकाला है हमने x3 माइनस x2, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आ गया। नो, अब इसके बाद सिर्फ आपने इसे खोलना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये हमारे पास, इनको आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करते जाना है, y2 x1 दैट इज x1 y2 प्लस y2 माइनस x2 y1 x2 y2, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस y1 से y1 x1 और y1 माइनस x2 y1, ये आ गया यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आप यहाँ देंगे प्लस ये आ गया y1 x3 x3 y1 y1 x1 माइनस x1 y1, फिर उसके बाद y3 से x3 y3 प्लस x3 y3, फिर माइनस x1 y3 उसके बाद ये माइनस है और ब्रैकेट भी डाल दीजिए, क्योंकि आगे अभी साइन चेंज होने हैं सारे, जहाँ साथ साथ में करते जाएं चाहे ऐसे, मगर ब्रैकेट डाल देते हैं, अगली लाइन में करेंगे y2 x3 दैट इज x3 y2, उसके बाद y2 x2 माइनस x2 y2, उसके बाद x3 y3 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3। तो अगर आपका कुछ कटता है तो काट दीजिए, जैसे x1 y1 ये कट गया, और कुछ चीज़ x2 y1 अभी ये नहीं कटेगा, तो बाद में देखेंगे। 1/2 इंटू ये आ गया x1 y2, देखते के लिखते जाइए, माइनस x2 y2, उसके बाद माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3, यहाँ से माइनस x1 y3, इसे खोलेंगे माइनस x3 y2, ये प्लस आ जाएगा x2 y2, और ये माइनस आ जाएगा x3 y3 प्लस आ जाएगा x2 y3। ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसीलिए ब्रैकेट डाली थी, पीछे माइनस। अब देखो कौन कौन सा कटता है, x1 y2 कहीं है, x1 y2 नहीं है, और यहाँ पे x3 y3 पॉजिटिव x3 y3 नेगेटिव, ये और ये भी कट गया। यहाँ पे x2 y2 नेगेटिव और x2 y2 पॉजिटिव, ये भी कट गया। और कोई चीज़ देखो, x1 y2 कुछ नहीं है, x2 y1 नहीं है, y3 है, तो बाकी कुछ नहीं कटेगा। अब आपने क्या करना है, x1 वालों को इकट्ठा करना है, x2 वालों को इकट्ठा करना है और x3 वालों को इकट्ठा करना है। 1/2 इंटू x1 कॉमन निकालेंगे, ये पहले x1 को इकट्ठा करते हैं, x1 y2, और x1 वाला ढूंढो कहाँ है, x1 ये है, माइनस x1 y3, ये आ गया। ये दो हो गए, ये वाला और ये वाला, और उसके बाद x2 का ये माइनस वाला, पहले प्लस वाला ले लो, x2 का प्लस वाला ये है, तो प्लस x2 y3 ये वाला
माइनस x2y1, ये हो गया। और उसके बाद x3 वाला ले लो प्लस x3y1 माइनस x3 वाला ये है x3y2। तो हमारे पास 6 आ गए, गिनो यही थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पूरे आ गए। अब इन दोनों में से x1 कॉमन निकालो, 1/2 इंटू x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन y1 माइनस y2। और ये बना हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हमने जब भी हमें 3 वर्टेक्स दिए जाएंगे ए बी सी या कुछ भी, उन 3 वर्टेक्स को एक को आपने ये मानना है, दूसरे को बी, तीसरे को ए के कोऑर्डिनेट करने हैं x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड तीसरे के x3 y3। तो हमने ये फॉर्मूला लगाना और ये बहुत इजी से आपको क्या होगा याद होगा। किस तरीके से, ये देखिए, एक तो आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू x1, मतलब सबसे पहले पहला वाला वर्टेक्स ले लेंगे x1, जिसमें x आएगा उसके साथ जो x1 आएगा उसके साथ वो वाला y नहीं आएगा, उस वाला y नहीं आएगा, उस वाला y कोऑर्डिनेट्स वहाँ नहीं आएगा। बस इतना याद रखना कि जिसमें जो एब्सिसा लोगे तो उसका अपना जो ऑर्डिनेट है वो नहीं आएगा, दूसरे दोनों पॉइंट्स का ऑर्डिनेट आएगा। x1 अच्छी तरह देखिए, x1 y2 माइनस y, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, अब ये नहीं लेना है, इसके आगे कौन सा आएगा 2 के बाद 3, y3 माइनस, फिर y3 के पास y4 है नहीं इसलिए दोबारा वापस जाना है कहाँ, y1 के पास, y3 माइनस y1 प्लस फिर हमारे पास क्या रह गया x3 मल्टीप्लाई, अब y4 नहीं है हमारे पास, फिर y1 माइनस, फिर पीछे आएंगे y2, तो ये आ गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 ऐसे भी आप याद रख सकते हो, वहाँ से देख के भी, या ऐसे भी x1 तो y1 के बाद 2 आता है, 2 से शुरू करो, 2 के बाद 3 y2 माइनस y3, फिर x2, अब y3 यहाँ ख़त्म किया, y3 2 के बाद 3 आता है, 3 माइनस 4 नहीं है हमारे पास इसलिए y1 प्लस x3, 3 के बाद हमारे पास 4 नहीं है तो 1 शुरू हो जाएगा, y1 माइनस y2, जहाँ खत्म होता है y1। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला बड़ा इजी तरीके से याद हो जाएगा। अब आपको 3 वर्टेक्स दिए जाएंगे, आपने इसमें पुट करने हैं इसी फार्मूले में, तो आपका एरिया उससे भी इजी निकल जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से भी ये निकल जाएगा। हीरो फार्मूले से तो बिल्कुल इजी निकलेगा, उससे भी ये इजी निकलेगा जब आपको तीनों दी जाएंगे, जैसे ये 2 3 दिया जाता है, ये 4 5 दिया जाता है, -5 3, तो आपने इस तरह से लगाना है इस फार्मूले में, तो ये आपका हो जाएगा। ये आपका लास्ट फार्मूला था, इसे अच्छी तरह से याद करना है आपने और निकालना पूरी तरह से। ये डेरिवेशन भी आ सकती है आपको पेपर में, तीनों फार्मूला, तीनों क्या चारों फार्मूलों की चौथा भी जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो भी आ सकता है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने डेरिवेशन नहीं करनी है, डेरिवेशन भी साथ में करनी है। जब फार्मूला ड्राइव हो जाएगा तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन करनी है।